प्यार ना किसी सुपरमैन से कम नहीं होता। इसमें ताकत होती है, जिद होती है, और एक बार हो जाए तो बड़े बड़े स्टंट्स करा देती है। नहीं, आज की कहानी है रजत और रूही की, उनके सपनों की, उन सपनों तक पहुंचने की उनकी उड़ान की, एंड ऑफ कोर्स उनके प्यार की। आइए देखते हैं। That's right, baby. IDG, this one's for you. अभी भी है जवानी, तराजी है पुरानी, फिर भी जवानी हनी जी। शर्म भुला के, ठुमका लगा के, करो ना थोड़ा मन मानी जी। अभी भी तेरे गाल गोरे गोरे, लाखों दिलों पे डाले डोरे डोरे, देखो दीवाने हुए जा रहे हैं, आधे उम्र के भी। रोही बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। ये बात तो मुझे पहले से पता थी कि तुम मुझसे बेटर करोगी जब तुमने इंजीनियरिंग चूज की। बेटा, वो मकाम जो मैं हासिल नहीं कर सका वो तुमने कर दिखाया। जाओ बेटा, एंजॉय द पार्टी। जी पापा। हेलो हेलो नीलम, मैंने अभी तेरा ऐड देखा। यू फाइनली मेड इट यार। कहाँ यार, अभी बहुत स्ट्रगल है। एनीवेज, तू बता, तेरा क्या चल रहा है? तू भी तो जब देखो तब बोलती रहती थी यू वांट टू बिकम एन एक्टर। क्या हुआ? यार, एक्ट्रेस बनने का सपना तो मेरा भी है, पर पापा नहीं समझते। ही वांटेड मी टू बी एन इंजीनियर और उसके बाद एक जॉब। देख रूही, वी ऑल जस्ट लिव वंस, और अगर तू एक्ट्रेस बनना चाहती है, आई थिंक यू शुड गिव इट अ शॉट। तुझे तो पता है मेरे पापा कितना गुस्सा हुए थे, बट विद टाइम वो कन्विंस हो गए, और आज देख मुंबई में एक घर भी खरीद के दिया है। और यू नो व्हाट रूही, ये लाइट्स, कैमरा और एक्शन बोलते ही हम किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। आई थिंक यू शुड कन्विंस योर डैड। यार, मुझे लगता नहीं है पापा मानेंगे, पर फिर भी मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगी। इस दिन के लिए एक एक पैसा जोड़ के तेरी फीस भरी थी इन्होंने, ताकि तू एक दिन हमारी सारी मेहनत इस तरह मिट्टी में मिला देगी। मम्मी प्लीज, इस तरह गिल्टी मत फील करा। और पापा ने जो किया है वो हर बाप अपने बच्चे के लिए करता है, और पापा के कहने पर ही तो मैं इंजीनियर भी बनी ना। पर मम्मी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने ड्रीम्स को ना फॉलो करूं। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं मुंबई जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं गई तो बहुत देर हो जाएगी मम्मी। और आप देखना, आप दोनों जल्द मेरे लिए बहुत प्राउड फील करेंगे। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन एक बात याद रखना कि आज के बाद से ना तो तुम इस घर में अपने कदम वापस रखने की हिम्मत रखना, और ना ही अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश करना। पापा पैसे कौन मत कहो मुझे अपना पापा, नहीं हूं मैं तुम्हारा बाप। तुम्हें जो करना है, जहां जाना है, जाओ जाओ। अरे, ये क्या कह रहे हैं आप? आपको उसे रोकना चाहिए, वो चली जाएगी। आप प्लीज उसे रोकिए। रोही, रोही, आप रोकिए ना उसे, रोकिए उसे। सुनिए तो। पैरों की बेड़ियां ख्वाबों को बांधे नहीं रे, कभी नहीं रे। मिट्टी की परतों को रंगने से अंकुर भी चीरे, धीरे धीरे। इरादे हरे भरे, जिनके सीनों में घर करे, वो दिल की सुने
मुंबई, द सिटी ऑफ लाइट्स, द सिटी ऑफ ड्रीम्स। यहाँ हर रोज हजारों लोग खाली जेबें और आंखों में सपने लिए चले आते हैं। रूही उनमें से एक थी। उसके लिए शायद ये लाइफ का सबसे डिफिकल्ट डिसीजन था, क्योंकि रूही जानती थी कि अगर अभी घर से नहीं निकली तो शायद जिंदगी भर वही करती रह जाएगी जो उसे पसंद नहीं है। इसलिए कुछ सपने और उनको पूरा करने की ढेर सारी जिद लिए वो मुंबई पहुंच गई, जहां बॉलीवुड इज ऑलमोस्ट रिलीजन, जहां सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं, हर कोई फिल्मी है। तेज भागते लोग और उनसे भी तेज भागती जिंदगी। कम आजा। सो रूही, ये मेरा घर है। आई नो छोटा है पर तुझे अच्छा लगेगा। एक ही बेडरूम है पर हमें मैनेज करना पड़ेगा। और बाई मंडे टू सैटरडे आती है और संडे वी हैव टू मैनेज। और पानी का वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर कभी कभी हो जाता है। ढूंढे हर एक सांस में डुबकियों क्या हुआ? के बाद में हर भंवर के पास किनारे। आई नो बहुत मुश्किल टाइम है, ऐसे नए शहर में आना, मम्मी पापा से दूर। आई अंडरस्टैंड, बट यू नो व्हाट, टाइम के साथ ना सब ठीक हो जाएगा। जब मैं आई थी बॉम्बे मुझे भी ऐसे लगता था। सी एवरीथिंग सॉर्टेड ना, और तुझे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं हूं ना तेरे लिए। ओके? थैंक यू सो मच नीलम। अभी थैंक यू छोड़, मैंने 2-3 ऑडिशन लाइन अप किए तेरे लिए। सो वी आर गोइंग फॉर ऑडिशन, सो बी हैप्पी एंड गेट रेडी। ओके? मुझे सिर्फ 2 मिनट दे, मैं जल्दी से रेडी होके आती हूँ। Hi, my name is Neelam. My age is 23 and my height is 5'9". And these are my profile. My name is Ruhi Bagga. My height is 5'3" and I'm 22 years old. My profile. मैंने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ तुमसे प्यार किया है चकिया, पर तुम मेरे प्यार को कभी समझ नहीं पाए। One more, please. मैंने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ तुमसे प्यार किया है चकिया, पर तुम मेरे प्यार को कभी समझ नहीं पाए। मुझे छोड़कर गौरी के पास चले गए, पर कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मेडिमिक्स आयुर्वेदिक फेस वॉश, एवरीडे स्किन प्रोटेक्शन। रूही के लिए यह जगह बिल्कुल नई थी। ऑफ कोर्स नई जगह पे जाएंगे तो नए लोगों से मिलना तो जायज है। तो ऐसे ही नीलम के साथ साथ रूही के कुछ और नए दोस्त भी बनने शुरू हो गए थे। सॉरी गाइस, हाय बेबी, चलो अंदर चलते। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मुंबई में तो ये सब नॉर्मल है। लोग यहाँ आकर काम ढूंढने से पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढते हैं। तुम तो बहुत ऑकवर्ड फील कर रही हो। एक काम करते हैं, इन लोगों को इनकी प्राइवेसी देते हैं। कम ऑन, लेट मी शो यू माय फेवरेट प्लेस। चलो चलो। कम रूही, ब्यूटीफुल ना? या जब भी मैं अकेला होता हूं ना, तो रात के समय स्पेशली मुंबई शहर को देखने आ जाता हूं। यहाँ पे ज्यादातर लोग मेरे जैसे ही तो हैं, अकेले। पता है रूही, मेरे मॉम डैड को नहीं पता कि मैं यहाँ पे एक्टिंग के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। मेरे डैड ने तो मुझे मुंबई एमबीए करने के लिए भेजा था। तो ये जो एक्टिंग का कीड़ा होता है ना, मैंने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया।
पूरा 1 साल हो गया, एक 20 सेकंड का ऐड भी नहीं किया। रोल तो बहुत दूर की बात है। यार कभी कभी बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है। इतने सारे ऑडिशन देता हूँ, इतनी सारी जगह पे शॉर्टलिस्ट हो जाता हूँ, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता। यार मेरे भी सपने हैं। I'm sorry, मैं बोलता ही चला गया। इट्स ओके। मैं भी मुंबई अपना एक सपना लेकर आई हूँ। अपने मॉम डैड से लड़कर आई हूँ मैं। हालांकि ये डिसीजन मेरे लिए बहुत टफ था, पर फिर भी आई वॉन्टेड टू चैलेंज माई सेल्फ। डोंट वरी, क्योंकि मेरी मॉम कहती है कि मैं अपने डैड के लिए बहुत लकी हूँ। तो अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब तो हम दोस्त भी बन चुके हैं। तो आई एम श्योर तुम्हारे साथ भी जल्दी कुछ अच्छा हो जाएगा। थैंक्स। आई एम श्योर तुम्हारे साथ भी। मुंबई देखा? नहीं। हेलो नीलम, रूही को फोन देना। या रूही, रजत। हेलो रूही, you are so right. You're so lucky for me. I got it. I got the ad. Congratulations, that's super. अच्छा सुनो, कल सुबह विक्रम तुम्हें मेरे शूट के सेट पे लेने आएगा। तुम लोग आ जाना। पक्का। Okay, I'll see you. Good night. Good night. क्या हुआ? अरे रजत को नया ऐड मिल गया और कल हमें उसके शूट पे भी जाना है, ठीक है? दैट्स नाइस। और मुझे भी तो फोन करके बता सकता था, पर नहीं, आजकल तो तेरे फोन पे उसके फोन आते हैं। कुछ चल रहा है तो तू बता सकती, कोई प्रॉब्लम तू नहीं। पागल है क्या? सो जा। नहीं, मुझे लगा तो इतनी एक्साइटेड हो गई थी। गुड नाइट नीलम। गुड नाइट। रूही शायद वाकई रजत के लिए लकी थी। रजत का लंबा स्ट्रगल, उसके प्रोफेशनल डेडलॉक्स रूही से मिलने के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए। और वैसे तो वो सिर्फ एक ही बार मिले थे, लेकिन दोनों के बीच में दोस्ती से बढ़कर कुछ और होने लगा था। A feeling of belonging, perhaps? नीलम, नीलम जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। चलो लेट्स गो, आई एम रेडी। गो। कितनी देर लगाते हो तैयार होने में? रूही, यू रेडी? लेट्स गो। जी? अरे भाई साहब कहाँ घुसे जा रहे हैं आप? पापा। पापा से क्यों मार रहा है? इसलिए आई थी ना तुम मुंबई, रास्ते से आयाशी करने। अब गलत समझ रहे हो, पापा से छोड़ दो। पापा प्लीज उसे छोड़ दो। पापा प्लीज, प्लीज। I said I'm sorry, please. Don't shout! प्लीज इसे छोड़ दो। प्लीज इसे छोड़ दो। You stay away! बहुत हो गया तेरा फिल्मी करियर, इन दोनों को नीचे लेके जाओ। I said I'm sorry, please छोड़ दो उसे। और तुम मुझसे दूर ही रहना। यही करने आई हो ना तुम भी मुंबई में। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं तुम जैसी लड़कियों को। आज ही तुम्हारे माँ बाप को फोन करके बताता हूं क्या गुल खिला रही हैं ये लड़कियां। अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल किया होता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
हेलो रजत, आई नीड यू। तुम प्लीज यहाँ जल्दी आ जाओ, प्लीज। जब तक तुम्हारे लिए दूसरा घर नहीं देख लेते तब तक तुम यहाँ कंफर्टेबली रह सकती हो। होप यू डोंट माइंड। सीन 9/1 टेक 14। तुझे पता है सोनम, प्यार अंधा होता है। मुझे भी किसी से प्यार हुआ था, और सच्चे प्यार में ना सही या गलत कुछ पता ही नहीं चलता। यार मुझे पता नहीं करण मुझसे सच में प्यार करता है या नहीं, लेकिन मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, और ये सही है या गलत मुझे नहीं पता, बस मैं प्यार करती हूँ। कट कट। सोनम क्या कर रही हो तुम? What the hell? इस कैरेक्टर आर्टिस्ट के चक्कर में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, और अब तक 14 टेक दे चुकी हूँ मैं ये सीन नहीं करने वाली इसके साथ। इसे इस सीन से निकालो, ठीक है? मैं जा रही हूँ अपनी वैनिटी में। यार आज पता नहीं अचानक से क्यों मेरी दाईं आंख इतना फड़फड़ा रही है। अरे दाईं आंख तो फड़कना अच्छा होता है सर, शगुन मानते हैं इसको। अच्छा हाँ ठीक है, अगर तू कहता है तो। रूही, प्रोड्यूसर साहब तुम्हें बुला रहे हैं। हाय। हेलो सर। आई एम सॉरी, उस हीरोइन ने बदतमीजी की तुम्हारे साथ। नहीं सर, आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? आओ बैठो। वैसे मैं जानता हूं उसने ऐसा क्यों किया। यू नो, किसी भी लड़की के लिए खुद से ज्यादा खूबसूरत लड़की को एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल होता है। तो अब लाइफ में क्या प्लान है? यही छोटे मोटे रोल्स करने हैं या फिर कुछ बड़ा करना है? आई मीन हीरोइन बनना है? बनना तो है सर, इसीलिए तो सब कुछ छोड़कर इतनी दूर आई हूं। ग्रेट। आई टेल यू व्हाट, तुम हमारे लिए एक ऑडिशन दो। यू नो, हम लोग इस हीरोइन को रिप्लेस करना चाहते हैं। मीडियोकर एक्ट्रेस है और जितनी खूबसूरत है नहीं, उससे कहीं ज्यादा मैडम की एटीट्यूड है। सो यू गिव एन ऑडिशन एंड इफ यू फिट द बिल, द रोल इज योर्स। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। इसका ऑडिशन ठीक से लेना।
करण मुझसे सच्चा प्यार करता है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं उससे बहुत प्यार करने लगी हूँ। अब ये सही है या गलत मैं नहीं जानती। वैसे सही कहते हैं लोग, प्यार अंधा होता है और प्यार में कुछ भी सही या गलत नहीं होता। सर, आपके साथ कुछ बहुत लकी होने वाला है सर। मेरा लकी चार्म तो यही है, एक बार मुझे मिल जाए बस। मिल जाए तो? अरे सर, आपको कौन ना कर सकता है। ठीक है राजी, सी यू सून। अरे बैठो बैठो। तो रूही, क्या लगता है तुम्हें ये रोल मिलेगा या नहीं? पता नहीं सर, आई एम जस्ट टू नर्वस। That's cute. प्रकाश, मैडम से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो। Sir, I got the film. Yes. Welcome aboard. Thank you. Thank you, sir. Most welcome. अब मेरे पास एक वजह है सेट पे आने के लिए। I really can't believe ये सब हो रहा है। एक बात है, अगर ये फिल्म चल गई तो तुम्हारे लिए मुंबई में एक फ्लैट और एक गाड़ी एज अ बोनस। Thanks again. Thank you. रूही। Yes, sir. नो सर, टोनी। Okay. तो मतलब सर, इस पे भी आपका दिल आ ही गया? चढ़ा प्रकाश, ये दिल विल सब बेकार की बातें हैं। आज पसंद आई है, कल का पता नहीं, और तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। जो चीज मुझे पसंद आ जाती है उसे मैं हर हाल में हासिल करके रहता हूं। हेलो मम्मी, एक गुड न्यूज है, मुझे फिल्म मिल गई है। पापा कहाँ हैं? पापा तो ऑफिस गए बेटा, काम तो करना पड़ेगा ना, तुम्हारा लोन जो चुकाना है। मम्मी आपको पता है मैं इस फिल्म की हीरोइन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी। कांग्रेचुलेशंस बेटा, मैं पापा को बता दूंगी। ओके, बाय बाय। रूही बहुत खुश थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश था रजत रूही की सक्सेस से। एंड व्हाई नॉट, उसे रूही से प्यार जो हो गया था। और यही तो होता है प्यार, जब हम खुद से ज्यादा जिसे चाहते हैं उसकी खुशी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। रजत, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे तुम्हें फिल्म मिली है, वी हैव टू सेलिब्रेट, पार्टी तो बनती है ना। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है रजत, मेरी पूरी लाइफ में ना मुझे इतना स्पेशल किसी ने फील नहीं करा है। चंडीगढ़ से मुंबई की जो जर्नी है, इट्स बीन ब्यूटीफुल। और मैं चाहता हूँ ये जर्नी कभी खत्म ना हो। पता है, तुम्हारे आने से मेरी लाइफ में जो अकेलापन था ना, वो तो चला गया। यू कंप्लीट मी। रजत, आई लव यू।
अच्छा वो तुमने बोल दिया, तो कभी बोल ही नहीं पाता। इसीलिए तो मैंने खुद ही बोल दिया, क्योंकि तुम तो कभी भी नहीं कहते। तुम्हें पता है रजत, तुम्हें रोमांटिक फिल्में कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रोमांटिक डायलॉग्स बोलने तो तुम्हें आते ही नहीं। ऐसी बात है क्या? रूही, I love you too. Now was that romantic enough? या रोल मिलेगा? मिल जाएगी, साथ में करेंगे। तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला। करण मुझसे सच्चा प्यार करता है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं उससे बहुत प्यार करने लगी हूँ। अब ये सही है या गलत मैं नहीं जानती। सोनम, तुझे पता है मैं भी प्यार में थी, एंड आई रियलाइज्ड कि प्यार में कुछ सही गलत नहीं होता। लोग सही कहते हैं प्यार अंधा होता है। अरे अरे बैठो बैठो। व्हाट अ वंडरफुल शॉट, दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच टोनी, आपने बहुत बड़ा फेवर किया है मुझ पर। आप ही की वजह से तो मैं यहाँ हूँ। Pleasure's all mine, sweetheart. एक्सक्यूज मी, व्हाट यू डूइंग? अरे अभी अभी तो तुमने कहा कि इतना बड़ा फेवर किया है तुम पर। डोंट यू वांट टू रिटर्न द फेवर? ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूं और वही कर रहा हूं जो मेरा हक है। मैं जो चाहूं तुम्हारे साथ कर सकता हूं। What did you just say? प्रॉपर्टी बन चुकी है तू मेरी। ज्यादा चिक चिक मत कर, समझे? Just shut up and don't you dare touch me. मैं किससे प्यार करती हूँ? अरे तो प्यार उससे कर लेना, मेरे साथ कुछ और कर। हट जाओ। जब से तुझे देखा है तुझ पर नजर टिकी है और तू कहती है कि हट जाओ। टोनी डिसूजा हूं मैं और तुझे एक साइडी एक्ट्रेस से हीरोइन मैंने बनाया है, वरना आज भी वही साइडी रोल कर रही होती तू। एंड यू शुड बी थैंकफुल टू मी। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतने गंदे इंसान हो तो मैं ये रोल कभी एक्सेप्ट नहीं करती। तुझे क्या लगता है कि मैंने तेरे टैलेंट देखकर तुझे ये रोल दिया है? हाँ? Wake up and smell the coffee, baby. बॉलीवुड में इतनी आसानी से किसी को कुछ नहीं मिलता। Now the ball is in your court. अब तू डिसाइड कर तुझे क्या चुनना है, हीरोइन बनना, ये करियर, या फिर तेरा सड़ा हुआ प्यार। एक बार नहीं 100 बार भी पूछोगे ना तो भी यही कहूंगी कि प्यार। So just get lost. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, घटिया आदमी ने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। सारी गलती मेरी है। नहीं रोहित, तेरी कोई गलती नहीं। मुझे मुंबई आना ही नहीं चाहिए था। मम्मी पापा सबने मना किया था मुझे। रूही, ऐसा नहीं होता। मुझे घिन आ रही है खुद पर और उस गिरे हुए आदमी पर भी। उसने मुझसे इस तरह बात की कैसे? सच, कोई फिल्म नहीं करनी मुझे, कुछ नहीं करना। मुझे बहुत डर लग रहा है रजत, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है। उस साले को तो मैं देख लूंगा। रजत, रजत, जस्ट प्रॉमिस मी, तुम कुछ नहीं करोगे उससे। मुझे समझा, मैं क्या करूं? कुछ मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बस मेरे पास रहो। आई नीड यू। हेलो हेलो रोहित, रोहित तेरे पापा को हार्ट अटैक आया बेटा। वो लोगों ने बचाने के 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। तुझे तो पता ही, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है।
बेटा तुझे तो अभी फिल्म मिली है ना? हाँ? तू पैसों का इंतजाम कर देगी ना बेटा? अब तू ही कुछ कर बच्चे, जल्दी पैसे लेके आ जा, जल्दी आ जा बेटा। रजत, रूही, मम्मी का फोन आया था, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। रूही, अब काम डाउन। व्हाट काम डाउन? मेरे पापा को हार्ट अटैक आया रजत, हमें कहीं से पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं कुछ करता रूही यार, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे। मैं किसी दोस्त विक्रम से, लेकिन उनके पास रजत, इतना सोचने का टाइम नहीं है रूही। अब बस एक ही तरीका है। तो तुम्हें फिल्म भी करनी है और पैसे भी चाहिए। वेल, समथिंग कैन बी वर्कड आउट, लेकिन मेरे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। यू नो स्वीटहार्ट, हम जब एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो एक दूसरे को जानना, समझना बहुत जरूरी है। तो क्यों ना तुम एक आध दिन, एक आध रात हमारे साथ बिता लो, हमारे घर पर। जरा हम भी तो देखें कि ये ऑफर कितनी एक्साइटिंग है। टोनी ने मुझे बुरखे में बुलाया है ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। रजत, इट्स ऑल ओवर फॉर अस। रूही, तू जाने के लिए तैयार कैसे हो गई? What's wrong with you? रूही, मैं तुझे ये सब करने नहीं दे सकता। रजत, मेरे पापा की जिंदगी का सवाल है रजत। बहुत सारे पैसे चाहिए मुझे और सिर्फ टोनी ही मेरी मदद कर सकता है। नहीं रूही, हम कोई और रास्ता निकालेंगे यार। तूने मेरी जिंदगी बनाई है। अपनी लाइफ से जो भरोसा खो दिया था ना, तेरी वजह से वापस आया है। तेरी स्ट्रगल को देखकर मुझे एनकरेजमेंट मिलती है। रूही, मुझे एक मौका दे, मैं कैसे भी करके पैसे का अरेंजमेंट करता हूँ यार। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो रजत? मेरे पापा की जिंदगी का सवाल है, कहाँ से लाएंगे पैसे? ना तुम्हारे पास काम है ना मेरे पास। मेरी फिल्म चली गई, तुम्हारा ऐड चला गया, कहाँ से अरेंज करेंगे बताओ? कोई और ऑप्शन नहीं है रजत, मुझे टोनी के पास जाना ही है। आई हैव टू गो। दिल को तेरी जस्तजू, पर मैं तुझे ना पा सकूं। टोनी के इरादे रूही की तरफ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। रूही को पैसों की सख्त जरूरत थी, उसके डैड का हार्ट अटैक और रजत के पास से सारा काम चला जाना। इसलिए रूही को लगा कि टोनी के पास जाने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आखिर इन सब चीजों के बाद क्या करते वो लोग? वेलकम।
ये क्या है? हाँ? ये सब कैसे? हाँ? रजत? तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया। बोलो, तुमने नहीं किया। रजत, तुमने नहीं किया ये। रजत, कुछ बोला, तुमने नहीं किया ये। कब तक सह सकता था? जब से तुम मिली हो ना, मुझे लगा जिंदगी अब कुछ तो बेहतर हो जाएगी। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं रोही। कैसे सोच लिया तूने मैं तुझे ऐसे आदमी के पास जाने दूंगा जब मुझे पता है कि उसकी नीयत क्या है? इस साले ने तुझे छूने की हिम्मत कैसे की? मार दिया मैंने उसे। अब तुझे कोई परेशान नहीं करेगा रोही। रोही, मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, लेकिन रोही मुझे इतना पता है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं रोही। अब तक जिंदगी में सब कुछ पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन अब कोई स्ट्रगल नहीं। तू मेरी है रोही। मैं तेरा हूं रोही। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता रोही। रोही, आई लव यू। आई लव यू। रजत को उम्र कैद यानी लाइफ सेंटेंस मिल गया था। रूही के सपने अधूरे रह गए थे और उसके डैड अपनी बीमारी की वजह से he passed away. This love story has a sad ending. और इसलिए मैं कहता हूं, प्यार करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे सही तरीके से कर पाना बहुत ही मुश्किल। सच में रजत, प्यार तूने क्या किया? तूने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना। मेरे दिल की है जो दास्तां, सुनो ना सुन लो ना। हाँ, हम सफर मुझी को चल लो ना।